जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। रिझाई की प्रसिद्धि पूरी जापान में फैली हुई थी क्योंकि वे बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिझाई के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं हमेशा ही बहुत अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में हर पल एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके लोग सपने देखते हैं। फिर आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी अशांति और व्याकुलता है? रिझाई ने कहा, इसका जवाब आप खुद जानते हैं, बस आपने कभी खोजा नहीं। क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अशांति और व्याकुलता नहीं रहेगी? यह सुन सम्राट उत्साहित हो गया और उसने पूछा, बताइए मुनिवर, क्या करना होगा इसके लिए? रिझाई ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में रहना होगा और एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत करना होगा। और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलेंगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिझाई की बात से सहमत हो गया। पहले दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में ज़्यादा अशांत और उथल पुथल से भरा रहा। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और साथ ही वह आश्रम के एक साधारण से जीवन में बेचैन हो रहा था। लेकिन रिझाई के कहे अनुसार उसने पूरे दिन एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले और चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होते जा रही थी। अगले दिन सम्राट एकांत में चुपचाप बैठा हुआ पौधों, फूलों, पत्तों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को निहारता रहा। आज जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया था कि आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वह पूरी शालीनता के साथ दिन भर प्रकृति को देखता रहा और महसूस करता रहा। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत गए। अब तक सम्राट के मन के सारी भागा दौड़ी और सारी व्याकुलता समाप्त हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह सम्राट एकांत में जाकर बैठे थे तो कुछ देर बाद अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई और वह ध्यान की अवस्था में चला गया। वह पूरा दिन आंख बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में उतरता गया। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया। अपने बाकी के बचे दिन ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट रिझाई के सामने उपस्थित हुआ। उसने रिझाई को झुककर प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है कि आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी भागा दौड़ी और उथल पुथल मची हुई थी। आखिर क्यों मेरा मन अशांत और व्याकुल रहता है? रिझाई ने कहा, बताओ मुझे, क्या जवाब मिला तुझे? सम्राट ने कहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता था और अपने लोगों के साथ बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में इन्हीं लोगों के बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा मन अशांत और व्याकुल रहने लगा था और इसी के साथ मेरा शरीर भी। और ठीक इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था और फिर लगभग मैं अपने सभी काम में असफल होने लगा और इस असफलता की वजह से मैं और भी ज़्यादा उदास और अशांत रहने लगा, जिससे मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप ही होता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। पिछले कुछ दिनों के ध्यान के दौरान एक चीज़ तो मैंने सबसे पहले सीखी है, वो यह है कि किसी भी इंसान की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसको खुद को जानना है। यह सुन रिझाई ने कहा, केवल आप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और ना चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों के कहा करते थे, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के ही लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी। यदि सही सोच के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल किए तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग भी कई बार देखे होंगे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं अक्सर वो लोग हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं वे अक्सर अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं। लोग उसका सम्मान भी करते हैं और उनकी बातों पर भरोसा भी।
जो ज़्यादा बोलते हैं वे अपने विचारों के भी पक्के नहीं होते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे।